दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में निरंतर प्रयास करते होंगे, जुटे होंगे। अब जानते हैं कि आज संडे है, तो हम लोग संडे के दिन फिजिक्स की क्लासेज को एंड करके, रोक करके, ब्रेक देकर हम लोग कुछ जीएस जीके से संबंधित चलते हैं। पिछले अब याद कीजिए कि पिछले संडे को सिंधु नदी के बारे में विधिवत, उसके बारे में हर चीज, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या समझौता है और ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल सब कुछ हो गया था। अब नदियां जब पढ़ाया जा रहा है तो सिंधु नदी के बारे में जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे बहुत से वीडियो को देखने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो, हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब आज हम सिंधु नदी के बाद भारत में लगभग सबसे, शायद सबसे अधिक लंबाई में बहने वाली नदी गंगा के बारे में बात करते हैं। याद कीजिए, पीछे संडे हम गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, इन सब के उद्गम स्थल, इनके संगम के बारे में पढ़ाए थे। जो नहीं देखे वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब गंगा के उद्गम स्थल, ये कहां से निकलती है, किससे मिलती है, ये सब हमने पढ़ा दिया था। अब मैदानी भागों में जब ये गंगा बहती हैं तो इस गंगा के बारे में और कुछ अच्छी अच्छी बातें आज बताते हैं। तो देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक, गंगा नदी। आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में भाई, इसके बारे में उद्गम स्थल, इनके जन्म के बारे में जो नहीं देखे वो पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, तो यहां से और अच्छा समझ में आएगा। अब ये कहा जाए तो इनकी गंगा नदी की अगर कहा जाए कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है ये लगभग 2525 किलोमीटर है। एक बात गंगा नदी के बारे में, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब दूसरे बहुत अच्छी बात, दूसरे नंबर की क्या बात है, गंगा नदी जो है ये भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। तो देखिए ये भी, यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। अब मन में बात उठती होगी कि 5 राज्य है कौन, ये भी जानना जरूरी है। तो ये गंगा नदी पहली चीज लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, 2525 किलोमीटर। और ये कहा जाए ये भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। अगर इनके राज्यों का नाम ध्यान देना है तो भाई खुद समझिए, इसमें राज्यों के नाम में देखेंगे फर्स्ट नंबर जहां से निकलती है, कहां से निकलती है, उत्तराखंड से। इसको हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। तो पहला राज्य क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलने के बाद सबसे पहले मैदानी राज्य यूपी में ये प्रवेश करती है। तो दूसरा क्या है राज्य, यूपी। दूसरा राज्य क्या है, यूपी हो गया। अब यूपी के बाद ये बिहार में एंट्री कर जाती है। तो तीसरा राज्य है क्या, बिहार। तीसरा राज्य बिहार है। चौथा राज्य देखिए, बिहार के बाद, बिहार से ही कट के एक नया राज्य बना है झारखंड। तो ये इसके बाद कहा, झारखंड में बहती है। और 5वां राज्य कहाँ ये बहती है, ये सबसे लास्ट में, ये पश्चिम बंगाल में, झारखंड से पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई और वहां भी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो 5वां राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम
बंगाल। तो ये जाने भारत की गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, जो 5 राज्य आप लोगों के सामने है। तीसरा नंबर इनके बारे में अगर कहा जाए, गंगा के बारे में और कुछ बात किया जाए, तो तीसरा बात गंगा के बारे में क्या कहा जाए वो समझिए। ये उत्तराखंड से निकलकर यूपी में प्रवेश करती हैं। तो चूंकि हम लोग यूपी में रहते हैं, तो यूपी के बारे में गंगा के स्पेशल कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में किस जिले से ये प्रवेश करती हैं यूपी में, तो देखेंगे दिल्ली के बगल में, दिल्ली में यहाँ उत्तर और पश्चिम कोना जो है, उत्तर पश्चिम कोने पर दिल्ली से जस्ट बगल यूपी का सबसे उत्तरी जिला क्या है, वो सहारनपुर है, और सहारनपुर के बाद बिजनौर है। तो ये यूपी में प्रवेश अब ये यूपी में प्रवेश किस जिले से करती है, बिजनौर। तो ये भी जानना चाहिए भाई, स्पेशल यूपी से ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एंट्री करती है एक बार। तो दूसरी बात, यूपी के किस जिले से बाहर निकलती है, तो ये कहा गया यूपी से ये बिहार में जाती है। और यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है, याद होगा, बागी बलिया, जहां से मंगल पांडे और ये चित्तू पांडे और ये सब मतलब स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। तो ये सबसे पूर्वी जिला, ये अगर कहा जाए निकास इनका कहाँ होता है, गंगा का निकास, तो कौन जिला, बागी बलिया। तो ये बलिया जिला से गंगा बाहर निकलती है। अब उसके बाद ये जानते होंगे कि ये बलिया से शायद बिहार का, बलिया के बाद जो पहला डिस्ट्रिक्ट है छपरा है, ये छपरा में जाती, पहले बिहार में फर्स्ट जिला छपरा में एंट्री करती है, फिर उसके बाद झारखंड आगे निकलती है। तो ये यूपी में बिजनौर प्रवेश करती है, निकास इनका बलिया है। अब ये बात हुआ कि ये उत्तर प्रदेश में कितने लंबाई में बहती है, तो यूपी में ये 900 किलोमीटर। तो ये कहा जाए 5वां नंबर, यूपी में ये 900 किलोमीटर लंबाई तक बहती है, लंबाई तक प्रवाहित होती है। तो यूपी में ये कहा जाए ये कितने लंबे, भारत में 2525 किलोमीटर और यूपी में 900 किलोमीटर। अगला नंबर अगर यूपी के बारे में ही बात किया जाए, तो ये यूपी के में 900 किलोमीटर और कितने जिलों से होकर बहती है, तो ये यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। यूपी के 28 डिस्ट्रिक्ट 28 जिलों में बहती है, यूपी के 28 जिलों में यह बहती है। 900 किलोमीटर, जिला 28 हो गया, तो ये यूपी के 28 जिलों में होकर बहती है। यहां तक बात हो गया। और इनके बारे में अगर जानना चाहें, तो यूपी के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये कहा जाए अगला नंबर, हम यूपी का स्पेशल यहां बात कर देते हैं। तो गंगा के किनारे बसे शहर, अब इसमें गंगा के किनारे बसे शहर, तो देखते हैं भाई, बहुत हमारी ये क्या कहते हैं, विंध्याचल, विंध्यवासिनी माता, वहां भी गंगा, चित्रकूट, मिर्जापुर में गंगा बहती है। तो ये अगर कहा जाए तो ये मिर्जापुर, वैसे आप लोग जानते हैं भाई, फिर भी बता देते हैं, मेन मिर्जापुर में बहती है। हाँ, इधर पश्चिम में चले जाए तो बदायूं में बहती है, मिर्जापुर, बदायूं, कानपुर जो सबसे फेमस है, कानपुर। हाँ, एक बात ये जानिए कि कहा जाए कि गंगा ये जहां पूरे भारत में जहां भी बहती है, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित ये कहां होती है,
तो कानपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है गंगा। तो गंगा सबसे अधिक प्रदूषित, गंगा सबसे अधिक क्या होती है, प्रदूषित होती है। कहां होती है? कानपुर। तो मिर्जापुर, बदायूं, कानपुर, गाजीपुर भी है, बलिया से निकलती ही है, तो उसका नाम चाहे ना लिखें, गाजीपुर भी है। तो गाजीपुर हो गया। और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम कहा जाए, भाई प्रयागराज सब लोग जानते ही है, उसमें कहने कोई जरूरत ही नहीं है। तो गाजीपुर हो गया, मिर्जापुर, बदायूं, कानपुर, गाजीपुर। तो और ये डिस्ट्रिक्ट है भाई, एक तो ये कानपुर फेमस ही है, प्रयागराज भी फेमस है, चलो प्रयागराज भी लिख देते हैं, प्रयागराज हो गया। और अगर कहा जाए तो एक इत्र नगरी, ये सबसे थोड़ा लोग ध्यान नहीं जाता है, सब प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर ये तो सब जानते हैं। इत्र नगरी कन्नौज, ये कन्नौज में गंगा जी बहती है, कन्नौज हो गया। और अगर कहा जाए तो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद। और अगर डिस्ट्रिक्ट कहा जाए तो दिल्ली के किनारे हापुड़, ये सब ये प्रवाहित होने वाले यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग गंगा के बारे में, हाँ ये बात ये बता देते हैं, ये यूपी में इतने बहने के बाद ये सीधे बिहार में एंट्री, बिहार के छपरा जिले में एंट्री करती हैं, बिहार से निकल के झारखंड पहुंचती हैं, झारखंड से पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं, पश्चिम बंगाल में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जहां ये कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। जानते होंगे सुंदरबन डेल्टा जिसे कहते हैं, जिसका 1/3 भाग इंडिया में है सुंदरबन डेल्टा का, और 2/3 भाग बांग्लादेश में है। तो ये जानने वाली बात। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत शानदार लगा होगा, बहुत ज्ञानवर्धक, हर आदमी को ये सब जानना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।